अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करते हैं। अब जो लेप्रेसी होती है ना, उसकी डायग्नोसिस उन्होंने कहा है कि क्लिनिकली होती है और साथ आपको स्किन में आपको कोई इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे स्लिट स्किन स्मीयर मिलेगा और हिस्टोलॉजी टिपिकल ऑफ लेप्रेसी। अब इसकी जो 3 फीचर्स हैं ना, वो एक तो होता है कि आपकी स्किन में लियन है जो एनेस्थेटिक है, ठीक है, और वो किसी पेरिफेरल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रही है या फिर वो डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड्स एंड फीट पे आ रही है। जॉपलिंग में लिखा हुआ है कि डॉर्सल सरफेस पहले इन्वॉल्व होती है, पामर सरफेस बाद में इन्वॉल्व होती है। नर्व्स थिकेंड है और टिपिकल स्किन लियंस है, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया होता है। कार्डिनल साइंस होते हैं, जैसे कि टीबी में हम जेडन स्टेनिंग कराते हैं ना, तो इसी तरह इसमें भी आप जेडन स्टेनिंग कराते हैं स्लिट स्किन स्मीयर की। वो कैसे करते हैं वो हम जॉपलिंग से पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, आपने कहाँ कहाँ से करानी है, ये साइट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा क्वेश्चन है। फोरहेड, ठीक है, ईयर लोब्स, चिन, एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ फोरआर्म, बटक्स और ट्रंक, यहाँ से आप करा सकते हैं। अब आपने इसमें क्या देखना होता है, बेसिलरी इंडेक्स, यानी कि आपने देखना होता है कि एक फील्ड में कितने बैक्टीरिया हैं। उसके लिए एक बेसिलरी इंडेक्स है ना, एक टेबल है, जॉपलिंग में है, वो हम वहाँ से पढ़ेंगे। उसमें हमने देखना होता है कि बेसिलरी इंडेक्स का मतलब है कि वहाँ पे कितने बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो आप उसमें देखते हैं। वो 0 से लेके 6 तक उसकी ग्रेडिंग होती है। जब हम LL की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे सारी बात है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो वो 5 और 6 होती हैं। और जब आप TT की बात करते हैं तो 0 होते हैं, यानी कि अगर आप TT से स्टार्ट करके LL की तरफ जाएं तो 0 से लेके 6 तक आप पहुँच जाते हैं। और ये आपको क्या बताता है, ये वाली बात MCQ है कि अगर आपको बेसिलाई 10⁴ पर ग्राम टिश्यू से ज़्यादा मिले तब आपको जो है ये मतलब ये पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट ऑफ क्योर नहीं है। टेस्ट ऑफ क्योर का मतलब है कि आपने एक पेशेंट है, उसको लेप्रेसी की ट्रीटमेंट दी और फिर वो ठीक हो गया। अगर वो ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाना चाहिए ना। लेकिन बेसिलरी इंडेक्स नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये मैं आपको उधर जॉपलिंग में बताऊंगी इंशाल्लाह कल। और अभी आप ये देखें कि ये बात आपने याद थी 10⁴ ग्राम से। अच्छा, ये वाली बात है कि जब आप ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो बॉर्डर लाइन में से फ्यू मंथ में ख़त्म होता है, BL से ख़त्म होने में साल लग जाता है और LL से ख़त्म होने में 6 से 10 साल लग जाते हैं। मतलब इतनी देर लगती है कि LL के स्किन में से बेसिलाई ख़त्म होते हैं। मतलब होते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, और वो जो मरे हुए आपको ग्रैनुलर से नज़र आते हैं ना, वो ख़त्म होने में 6 से 10 साल लग जाते हैं। अब आप स्लिट स्किन स्मीयर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि आप कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपने लियन जो है उसको साफ़ करना है अल्कोहल से, ईथर से, फिर उसको आपने ग्रिप करना है। फिर अब वो सारी बात है, फिर ब्लडलेस हो जाएगी। ब्लडलेस फील्ड में आपने इंसिजन देनी होती है। ये जो 5 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर नहीं, बड़ा ज़्यादा पूछते हैं। 5 मिलीमीटर लॉन्ग और 3 मिलीमीटर डीप आप देंगी 15 वाले नंबर के ब्लेड के साथ। पहले उसको आपने ऐसे, ब्लेड आप ले रहे हो ना, तो उसको आपने पहले ऐसे ऐसे इंसिजन दी, फिर ब्लेड को टर्न करना है और उसी से ही आपने ऐसे करके टिश्यू थोड़ा सा उठा लेना है, ठीक है। उस पर ब्लड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसको फिक्स करते हैं फ्लेम के ऊपर, फिर उसको आप स्टेन करते हैं और उसके बाद जो है आप उसको वॉश करते हैं एसिड अल्कोहल के साथ। ये इधर नहीं लिखा हुआ, वहाँ से पढ़ेंगे। और फिर आप उसको कर देते हैं। अब जो है ना, उसको देख लेते हैं माइक्रोस्कोप में और ऑयल इमर्जन फील्ड में देखते हैं, मतलब 100 की पावर पर देखते हैं। अच्छा, स्किन बायोप्सी जो है वो आपने डीप बायोप्सी लेनी होती है, अप टू द फैट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी MCQ है। नर्व बायोप्सी की बात करते हैं तो नर्व बायोप्सी सिर्फ न्यूरल लेप्रेसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रा फिर हम स्किन से कर लेते हैं, नर्व्स को क्यों छेड़े। तो प्योरली सेंसरी थिक एंड पेरिफेरल नर्व आपने सैंपल करनी होती है, यानी कि आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमनली जो भी नर्व्स हमारी हम पेल्पेट करते हैं, रेडियल क्यूटेनियस नर्व करते हैं ना, सुपरफिशियल पेरोनियल करते हैं और स्यूरल नर्व करते हैं। ये 3 नर्व्स आपने याद रखनी कि अगर MCQ आ जाएगा कहाँ से बायोप्सी लेंगे, तो इनमें से कोई एक लिखी होगी ना, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अब सीरोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था कि PGL1 जो है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक मार्कर होता है। तो एक मिनट,